हेलो दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ये जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? एक नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई शिक्षा की यह नीति सबसे पहले अप्लाई कहाँ किया गया है, नई शिक्षा अभियान कहाँ शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन देखिए, कोई भी क्वेश्चंस होता है सबसे पहला हो या लास्ट हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नई शिक्षा अभियान हमारे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ही देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हमारा जो है जिसका ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो आप बताइएगा कि सीएम ऑफ उड़ीसा यानी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? तो नवीन पटनायक, यानी एनपी इनका नाम। नवीन पटनायक जी हैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। और वहीं पूछ देगा गवर्नर, तो गवर्नर का नाम आप लोग याद रखिएगा, रघुवर दास यहाँ के, यानी आरडी साहब हैं। क्या गवर्नर हैं? रघुवर दास। नेक्स्ट प्रश्न इसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। अगर पूछेगा यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये आपका हो जाएगा आदित्यनाथ योगी जी। और यहाँ का गवर्नर कौन हो जाएगा? तो आनंदीबेन पटेल। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का जो अभी नए निर्मित सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाता है मोहन यादव जी। और यहाँ के जो सीएम सॉरी गवर्नर हैं वो बंगू भाई पटेल जी हो जाएंगे। उसी के साथ हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारा राजस्थान है। राजस्थान का जो सीएम है ये भी नवनिर्मित है, जो इनका नाम है भजनलाल शर्मा जी। यानी भजनलाल शर्मा यहाँ के सीएम हो जाते हैं और गवर्नर कलराज मिश्र जी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जीआई टैग दिया गया है? यानी जीआई टैग केसर के किस जिले में यह प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किश्तवाड़ा जिला जो है वहाँ के केसर को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत ने किस देश के साथ से ई वीज़ा सेवा शुरू कर दिया है? यानी ई वीज़ा जो शुरू किया है वह किस देश के साथ किया है? तो कनाडा के साथ। तो इसी के साथ हम लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कनाडा का कैपिटल कहाँ है? तो कनाडा का कैपिटल हमारा ओटावा हो जाता है। और कनाडा का जो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम हो जाता है जस्टिन ट्रूडो। यानी जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के पीएम हो जाते हैं, जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन नंबर ए बी नंबर इसका करेक्ट जवाब था। अगला है सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? यानी वज्र प्रहार किस देश के बीच आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के साथ इसका क्या किया गया था? एक्सरसाइज ये आयोजन किया गया था। ये इस ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन हो जाएंगे, यानी यूएसए का राष्ट्रपति जो बाइडेन। और फ्रांस का जो भी अगर पीएम का जिक्र करें, जो फ्रांस का पीएम है तो हो जाएगा गैब्रियल अटल जी, यहाँ के पीएम हो जाएंगे। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बात करें तो एंथोनी अल्बनीज हो जाएगा। और जापान का पीएम का चर्चा करें तो फुकियोम किशिदा, यानी फुकियोम किशिदा जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी सर्कुलर इकोनॉमिकल स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया है। तो आप लोग को अब पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम जो है एंथोनी अल्बनीज है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 6 है ग्लोबल
फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में आयोजित किया गया है। और गुजरात के जो सीएम नवनिर्मित हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा आपको मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। आप बेफिक्र होकर के बस वीडियो को देखते जाइए, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, ताकि आपको ये जो भी पॉइंट है क्लियर होते चले जाएं। इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यानी एम्मी अवार्ड जो है यह फिल्म जगत से संबंधित है, तो एम्मी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? यानी जो श्रीलंका का त्रिकोमाली नामक स्थान है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है। तो यह किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसके साथ आप लोग को ये भी पता होना चाहिए निर्मला सीतारमण जो है हमारी वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह गोवा में आयोजित किया गया है। तो आप गोवा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत है और गवर्नर श्रीधरन पिल्लई जी वहाँ के गवर्नर हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल्स किस टीम ने जीता है? यानी आईसीसी पुरुष टीम का जो खिताब है वह किसने जीत लिया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 6ठी बार जीत करके अपने नाम ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार यह खिताब जीता हुआ है, यानी 6th बार यह खिताब जीता है। तो यह किसको हरा करके जीता है? तो भारत ने 240 का टारगेट दे दिया था और इसको वह केवल 6 विकेट में ही तय करके विषय जो है 6ठा पुरुष क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ का जो पीएम है एंथोनी अल्बनीज आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें, यानी आपका बी और सी दोनों को मिला है। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी मिला है और वहीं भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन दोनों को मिला है। यानी ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए। यू कैन इमेजिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शाहीन शाह अफरीदी एक तेज गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया था। और इसका विजेता टीम कौन सा रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह हरियाणा के फरीदाबाद नामक स्थान में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह महोत्सव पहली बार 2015 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सबसे पहली बार 2015 नई दिल्ली
में आयोजन इसका किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माउंट एवरेस्ट के पास यानी 21,500 फीट का स्काई ड्राइव करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी, शीतल महाजन जी यह बन गई है। 21,500 किलो मतलब फीट ऊंचाई से यह एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय रेल की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू किया गया है? यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कितने स्टेशनों पर यह चालू कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1037 स्टेशनों पर इस पहल को शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको आईसीसी ने निलंबित कर दिया है। वर्ल्ड कप में सबसे खराब पारी खेलने की वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन उन लोग का जो प्रदर्शन था बहुत ही बेकार था, जिसकी वजह से उस बोर्ड को अभी तक निलंबित कर दिया गया है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है यानी पीएम कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है, दिनेश गुणवर्धन आप लोग याद रखिएगा। और वहीं प्रेसिडेंट पूछ दे तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? यानी संगीत का शहर घोषित किया गया है, वह यूनेस्को द्वारा किया गया है, तो वह कौन सा शहर है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह मध्य प्रदेश का ग्वालियर नामक शहर है, जिसे यह संगीत का शहर के रूप में घोषित किया गया है। और आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? 16 नवंबर 1945, याद जरूर रखिएगा 1945 से 1945 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेलटेल ने दूर संचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये है आईआरसीटी यानी आरईसी यानी आरईसी लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। तो आरईसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म, यानी रेलवे ने इन्हीं के साथ क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी उसको सेवा से हटा दिया गया है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह जो जहाज है जिसका नाम संग्राम है। और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी जो तटरक्षक इसके बल के महानिदेशक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम राकेश पाल हो जाता है, यानी राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रसिद्ध बॉलर लियोनेल मेसी अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओ पुरस्कार दिया गया है, यानी कौन सी बैलन डी'ओ पुरस्कार जीत चुके हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह 8वीं बार बैलन डी'ओ पुरस्कार जीत चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर है वो किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है प्रहलय जो है, यह डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था, यानी डीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह कम से कम 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, यानी 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसका है
प्रलय का मारक क्षमता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा DRDO का स्थापना कब किया गया था, तो 1958 इसका जवाब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। यानी 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह IRCTC के द्वारा, यानी IRCTC के द्वारा यह पहल शुरू करने जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो I फॉर होता है इंडियन, R फॉर IR रेलवे, और C फॉर कैटरिंग होता है, उसके बाद एंड T फॉर टूरिज्म होता है, और C फॉर कॉरपोरेशन होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और इस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न है। और इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है। इस प्रश्न का आपका जवाब खुद कमेंट करना है और देखते हैं कितने दोस्त और मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। और आप अगर सही क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका वर्क रहेगा, और सभी लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का जो भी है क्वेश्चंस का क्यूज समझ लीजिए, उसका कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।